हेलो दोस्तों, मैं अमित सर। दोस्तों, मैंने आज आपके लिए औसत का कुछ फार्मूला लेकर आया हूँ, जो कि ये फार्मूला जल्दी कहीं बुक में मिलने वाला नहीं है। ठीक है, आपको बुक में ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 फार्मूले मिलेंगे, 3 मिलेंगे, 4 मिलेंगे, लेकिन यहाँ आपके पास 11 फार्मूले हैं, और जो कि सीरियल से सभी लगे हुए हैं। जैसे कुछ फार्मूले हम लोग देखते हैं। फार्मूला देखने से पहले दोस्तों एक बार मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और फिर हम चलते हैं इसी फार्मूले पे आधारित कुछ औसत के प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। पहला फार्मूला देखते हैं क्या बोल रहा है। कह रहा प्रथम n पूर्णांक संख्याओं का औसत। प्रथम n पूर्णांक संख्याओं का औसत, ये फार्मूला होगा n-1/2। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? जो 0 से स्टार्ट हो, 0, 1, 2, 3, 4। अब पूर्णांक संख्या धनात्मक भी होती है और ऋणात्मक भी होती है। ठीक है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट और इधर -1, -2, -3 इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा जो है पूर्णांक संख्या। ठीक है, इसी तरह प्रथम n प्राकृतिक संख्या का औसत। प्राकृतिक संख्या यानी 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट इस तरीके से। ठीक है, इसका औसत का फार्मूला ये होगा n+1/2। कह देगा प्रथम n प्राकृतिक संख्या के वर्ग को, अगर इसी संख्या का हम लोग वर्ग कर दें, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर डॉट डॉट, तब इसका औसत क्या होगा? फार्मूला n+1 2n+1/6, ये होगा फार्मूला। ठीक है, इस तरीके से। जैसे अगर अगला बोल रहे हैं प्रथम n प्राकृतिक संख्या के घनों का औसत, तो अगर इसी संख्या घन कर दें, ठीक है, तब इसका औसत क्या होगा? फार्मूला n+1² 4। ये फार्मूला अगर आप याद कर लेते हैं तो बहुत बेनिफिट होगा आपको एग्जाम में। हर एग्जाम के लिए जरूरी है। ठीक है, जैसे प्रथम n प्राकृतिक सम संख्या का औसत, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में एक PCS का एग्जाम हुआ था, उसमें ये पूछा गया था। ठीक है, लगातार n प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत। अब देखिए यहाँ प्रथम चल रहा था, यहाँ देखिए प्रथम प्राकृतिक सम संख्या चल रहा था। अब यहाँ लगातार आ गया है, तो लगातार आने के कारण यहाँ फार्मूले चेंजिंग हो गई। n+2/2 पहले था n+1, अब n+2/2, यानी एक ऊपर जुड़ गया तो एक ऊपर जुड़ गया, हो गया 2 तो नीचे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, n+1/1 अगर आप मान लें, हाँ n+1/1, तो लगातार के कारण आप एक ऊपर जोड़ दीजिए और एक नीचे जोड़ दीजिए, तो 1, 1, 2 और यहाँ भी 1, 2, ऐसे याद कर लीजिए। जैसे प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का औसत, सम संख्या के वर्गों का औसत, तो 2n+1 और 2n+1/3, ये जाएगा फार्मूला 2n+1 2n+1 दूसरे ब्रैकेट में और /3। ठीक है, फार्मूला याद कर लिए, आपका पूरा काम हो जाएगा। इससे प्रथम n विषम संख्याओं का औसत, तो वही रहता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एक वर्गों वाला इंपॉर्टेंट है और प्राकृतिक वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। घनों वाला भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके लिए नया फार्मूला ये सम वाला। ठीक है, जैसे बोल देगा लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो वही चीज़ है। यहाँ मान लीजिए आप n+1 मान लीजिए, फिर यहाँ भी काम करिए, यहाँ भी 1 जोड़िए और यहाँ भी 1, तो देखिए n+1 और 1, 1, 2, तो ये नया फार्मूला आ जाएगा आपका लगातार के लिए। ठीक है, प्रथम n विषम संख्या वर्गों का औसत, तो 4n² - 1/3, 4n² - 1/3। जैसे बोल दे
के प्रथम n गुणजों का औसत, तो k गुणे n प्लस 1/2 ये हो जाएगा। ठीक है, के प्रथम n गुणजों का औसत, k गुणे n प्लस 1/2, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। तो उम्मीद करते हैं ये फार्मूला आपको समझ में आया होगा। तो अब इसी फार्मूले को हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इस फार्मूले को हम लोग यही लिखे रहते हैं, यह भी आपको सवाल करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो ऊपर के हम 2-3 फार्मूले मिटा देते हैं। ठीक है, सवाल को हल करने के लिए। ऐसा है, पूरा मिटा देते हैं फार्मूला। आप अभी सवाल करते समय फिर दोबारा आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, और जैसे पहला सवाल देखिए, पहला सवाल कह रहा है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्या का औसत क्या होगा। तो प्रथम 5 पूर्ण संख्या का औसत पूछा, तो सूत्र क्या बताए थे, सूत्र क्या बताए थे आपको, n माइनस 1/2। तो n कितना है, n 5 माइनस 1/2 यानी 4/2। तो आ गया 2 आंसर। ठीक है, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर माय चैनल। अगला प्रश्न देखिए, प्रथम 10 प्राकृत संख्या का औसत क्या होगा। तो इसके लिए फार्मूला क्या बताए थे, सूत्र n प्लस 1/2 हो जाएगा। तो n कितना है, 10 प्लस 1/2 यानी 11/2 यानी 5.5 हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक, तीसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। वर्गों का औसत पूछ रहा है, तो वर्गों के लिए फार्मूला क्या था, n प्लस 1 2n प्लस 1/6 ये बताया फार्मूला। n कितना है, 20 प्लस 1 गुणे 20 गुणे 40 और 41/6। तो 21 गुणे 41/6, तो 2 3 6, सॉरी 3 से काटते, 3 दूनी 6, 3 7 21, तो 7 1 7, 7 4 28 डिवाइड बाई 2, तो 143.35 हो जाएगा उत्तर। देखिए फार्मूले से कितना आसानी से आता है, तो देख लीजिए सबको एक बार देख लीजिए, अभी और क्वेश्चन करवाना है। ठीक है, तो फार्मूला एक बार आपको रटना है, और फार्मूला तभी याद होगा जब आप सवाल पर खूब प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अपने से लगाएंगे। कोई फार्मूला तभी रटा जाएगा जब आप क्वेश्चन का काफ़ी प्रैक्टिस कर लेंगे, लगाते लगाते आपको रट जाएगा। ठीक है,
तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा। अब की बार घनों पूछ लिया है तो घन का फार्मूला क्या देते थे, n प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 4। n कितना है 5 और ये 5 प्लस 1 स्क्वायर बटे 4, तो 5 हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 बटे 4, 4 9 36 और 9 बचे 45, यह जाएगा उत्तर। ठीक है, इस तरीके से अगला कर रहा है प्रथम 6 प्राकृतिक सम संख्या का औसत। प्रथम 6 प्राकृतिक सम संख्या का औसत, तो सूत्र क्या है n प्लस 1। n कितना है 6 प्लस 1 7 हो जाएगा उत्तर। ठीक है, इसी तरह अगला प्रश्न प्रथम 10 सम संख्याओं के वर्गों का औसत। सम संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा, तो सूत्र बताए थे 2n प्लस 1 और ये 2n प्लस 1 अपॉन 3, ये सूत्र बताए थे। तो 2 n की वैल्यू 10 प्लस 1 और 2 गुणे 10 प्लस 1 और बटे 3 हो जाएगा 2 गुणे 11 और ये हो जाएगा 21, 10 दिन 20 21 बटे 3, 3 7 21, तो 7 दिन 14 गुणे 11 यानी 1 5 4 154, ये हो जाएगा उत्तर। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब। ठीक है, तो तब करें तो सूत्र याद रहेगा तो बहुत जल्दी जल्दी कराएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है प्रथम 9 विषम संख्या का औसत क्या होगा। तो इसका सूत्र क्या बताए थे, इसका सूत्र यानी होगा, तो n कितना है 9 उत्तर। ठीक, देखिए कितना आसान है। अगला प्रथम 5 विषम संख्या के वर्गों का औसत क्या होगा। तो सूत्र क्या बताए थे 4n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3, ये फार्मूला बताए थे। तो 4n की वैल्यू 5 का स्क्वायर माइनस 1 बटा, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 चौके 100 माइनस 1 बटा 3 यानी 99 बटा 3 और 3 53 यानी 33 हो जाएगा उत्तर। ठीक है,
जैसे और प्रश्न देख लीजिए, कह रहा है 5 के प्रथम 10 गुणजों का औसत क्या होगा। तो सूत्र क्या बताए थे, k गुणे n प्लस 1/2, सीधा सीधा। तो k क्या है 5, 10 गुणजों तो 10 प्लस 1/2, तो 5 गुणे 11/2 और 11 बचे 55/2, 2 दूनी 4, 2 से 14 और 5 27.5 उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो मजा आ रहा है आपको, अभी मजा आएगा। और ठीक है, अभी ये तो शुरुआत है, अभी बड़े बड़े क्वेश्चन की ओर चलना है, उधर तो हल्का मजा देंगे क्वेश्चन में। ठीक है, तो जहाँ ना समझ में आए एक बार वीडियो बैक करके जरूर देख लिया करें, तो वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, तो चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है लगातार 10 प्राकृत सम संख्याओं का औसत। अगर देखिए लगातार आ गया है ना, वैसे प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत n प्लस 1 होता है ना, लेकिन लगातार के कारण n प्लस 2/2 हो जाएगा। 10 प्लस 2/2 यानी 12/2, यानी ये हो जाएगा उत्तर। ठीक, सीधा। अगला प्रश्न कह रहा लगातार 10 प्राकृत विषम संख्या का औसत क्या होगा। इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है n, लेकिन लगातार है तो n प्लस 1/2, तो 10 प्लस 1/2 तो 11/2 यानी 5.5 हो जाएगा उत्तर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा। दोस्तों यहाँ मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये जस्ट औसत है। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता कि लगातार 10 प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग क्या होगा, तब क्या करेंगे। तब जहाँ जितना अभी तक फार्मूला बताए हैं, जितने के जितने फार्मूले, सभी फार्मूलों में आपको n से गुणा कर देना है, एक एक्स्ट्रा n से गुणा कर देना है और वही आपका योग आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको 2 फायदा हो गया, एक तो योगफल निकाल सकते हैं और दूसरा औसत। इसीलिए इस फार्मूले को याद करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों, हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। 5 सेकंड में क्या बोल रहा है, कह रहे 6 व्यक्तियों के औसत वजन में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। 6 व्यक्ति का कुछ औसत वजन है और इसमें एक की वृद्धि हो जाती है, प्लस 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। जब 1945 किलोग्राम के एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है, तो नए व्यक्ति का वजन क्या होगा। कह रहा है 1945 किलोग्राम का एक व्यक्ति है, उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है, न्यू पर्सन, नया व्यक्ति आ जाता है, तो कह रहा वजन क्या होगा। तो देखिए 45 के स्थान पे आ जाता है, अब वृद्धि है
तो वृद्धि का 6 में गुणा करिए, 6 अंदर 6 तो +6 हो जाएगा। ये योग निकाल लीजिए, ठीक, योग, तो योग आ गया +6, तो इसे +6 ऐड कर दीजिए तो 51 हो जाएगा आंसर। तो नए व्यक्ति का वजन क्या है? 51 किलोग्राम। ठीक है, मजेदार प्रश्न। अगला देखिए, अगला बोल रहा है एक होटल में 5 नौकर है, एक होटल में 5 नौकर है, ठीक है। यदि उनमें से एक नौकर जिसका वेतन 55 रुपये है, उसमें से एक नौकर है जिसका वेतन 55 रुपये है, ठीक है, एक नौकर का वेतन 55 रुपये है, उसको निकाल दिया था, उसके स्थान पर एक नया नौकर आता है, मतलब उसको हटा करके एक नया नौकर लाया जाता है जिसका औसत 4 कम हो जाता है, 4 कम यानी माइनस, जिसका औसत 4 कम हो जाता है, कम यानी माइनस, तो क्या नए नौकर का वेतन क्या होगा? तो कोई दिक्कत नहीं, जितने नौकर हैं जितना कम ये वृद्धि हो रहा है गुणा करा दीजिए, तो 5 चौक -20, तो -20 यहाँ कर दीजिए, तो 5 और 2 25 उत्तर हो जाएगा। तो नए नौकर का वेतन कितना हो जाएगा? 25 रुपये। ठीक है, मज़ेदार प्रश्न, शानदार। इसको घटा दिए, देखे 5 में 2 के 3, ठीक है, तो मस्त प्रश्न है एकदम। तो इस तरीके से प्रश्न आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर, थोड़ा सा और प्रश्न देख लें जिस टाइप से एग्जाम पूछे जाते हैं। यहाँ समस्त प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने रखा जाएगा, ठीक है, जितने भी प्रश्न एग्जाम में आते हैं, जितने टाइप के, ठीक है। तो अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पे एलिगेशन मेथड भी क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छे प्रश्न है, ठीक है। तो मेरे पास एक पेज है, उसमें काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। क्या किसी परीक्षा में 120 छात्र के प्राप्तांकों का औसत 35 है, 120 छात्र और इनका औसत जो है 35 है, ठीक है। कह रहा उत्तीर्ण छात्रों का औसत 39 है, उत्तीर्ण छात्र का औसत कितना है? 39 है, और अनुत्तीर्ण छात्र का औसत 15 है, अनुत्तीर्ण छात्र का औसत 15 है। तो कह रहा है कि उत्तीर्ण छात्रों की संख्या क्या है, उत्तीर्ण छात्रों की संख्या क्या है? तो देखिए, जबकि 120 छात्र टोटल का औसत दिया 35, तो यहाँ पे एलिगेशन मेथड लगा दीजिए, कितना आएगा? 4 घटा दीजिए, इसमें इसको घटाइए 20, तो 4 × 4, 4 × 5 20, टोटल छात्र का रेशियो 5 और 1 6, टोटल 6, लेकिन यहाँ टोटल छात्र कितने हैं? 120, तो 2 × 6 12, 20 बार हो जाएगा, 120 आ जाएगा ना। तो बोल रहा है कि पास होने वाले छात्र कितने हैं, तो 5 का रेशियो यहाँ पे 5 है, ठीक है, उत्तीर्ण वाले का रेशियो 5 है, और कितने मल्टीप्लाई करें? 20, तो 20 से मल्टीप्लाई, तो 20 पंचे 100 हो जाएगा उत्तर, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 100, यानी उत्तीर्ण छात्र 100, अनुत्तीर्ण पूछ लेता तो यहाँ 20 हो जाता, ठीक है। तो इस तरीके से उत्तर आ गया हमारा, ठीक, बढ़िया प्रश्न था, देख लीजिए। फिर चलते हैं अगले प्रश्न को, ठीक। चलिए रख करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है एक दफ्तर के सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 120 रुपये, ठीक है, 120 रुपये है। अधिकारी और गैर अधिकारी का वेतन 460 में 110 रुपये है। तो कह रहा अधिकारी और गैर अधिकारी, इसका वेतन दिया है, इसका 460 रुपये और इसका 110 रुपये, और जबकि दफ्तर के सभी कर्मचारी का औसत 120 रुपये, ठीक है।
यदि दफ्तर में अधिकारियों की संख्या 15 हो, अधिकारियों की संख्या कितना दे रखा है 15, तो गैर आधिकारिक संख्या होता है। तो ठीक है, तो सभी का औसत 120 है, यहाँ रखिए, आप हटा दीजिए तो कितना जाएगा 10, और यहाँ 0 4 3 300, 0 0 कट गया, यानी 1:34। तो टोटल यहाँ कितना हो गया, टोटल यहाँ 35 हो गया। ठीक है, और कुछ दिया हुआ है सवाल में, तो यहाँ तो कह रहा है कि एक का जो है, एक अधिकारी का क्या दिया है, एक अधिकारी का दफ्तर में अधिकारियों की संख्या 15 हो, कह रहा है दफ्तर में अधिकारिक संख्या 15 हो। तो अधिकारिक संख्या 15 हो तो एक की वैल्यू दे रखा है 15, तो अगर हम एक में 15 का गुणा करेंगे तभी जो है 15 आएगा। तो कह रहा गैर अधिकारिक संख्या बताएं, तो इस यहाँ 15 गुणा किए थे, यहाँ भी 15 का गुणा कर दीजिए, 15 चौके 60, 6 15 थे 45, 6 51। ठीक है, फिर से देखिए 15 चौके 60 के 0 हासिल से 15 क्या 510। अगर कुल पूछता तो 35 जो ये कुल है 34 और 1 35, तो 35 में गुणा कर देते तो कुल पता चल जाता ना। अगर 35 में 15 गुणा कर देते तो ये कुल पता चल जाता। ठीक है, लेकिन हमसे ये अधिकारी दिया था, गैर अधिकारी पूछा, तो 510 ये रहेगा उत्तर। ठीक है, तो गैर अधिकारिक संख्या 510 होगी। ठीक, इस तरीके से अगर कुल पूछ लेता तो कुल बता देते। ठीक, अगला, अब अगला नेक्स्ट टाइप से प्रश्न है, उसको चलते हैं अभी इन लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बाकी का बचा कुचा प्रश्न देखेंगे बाद में। ठीक है, पहले 2 क्वेश्चन जरूरी है, कर लीजिए। कह रहा है एक व्यक्ति अपने कुल यात्रा मार्ग को 3 भाग में विभाजित कर उन्हें क्रमशः 40 और 30 और 15 किलोमीटर पर हावर की चाल से तय करने का निश्चय करता है। यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी। ये सवाल तो मैंने 4 समय भी बता दिया है, लेकिन औसत की बात है तो औसत के लिए हम यहाँ भी कर लेते हैं। तो इसके लिए ट्रिक बता रहे, इसका एलसीएम ले लीजिए, तीनों का एलसीएम आ गया 120। तो मान लेते हैं टोटल 120 किलोमीटर दूरी है और ये 40 की रफ्तार से जाएगा, कितना समय लेगा, तो 3 घंटा का समय लेगा। और ये 30 की रफ्तार से जाएगा तो 4 घंटे का समय लेगा। और ये 15 की रफ्तार से जाएगा तो 8 घंटे का समय लेगा। तो 3 व्यक्ति हैं, तीनों की अलग अलग चाल से 3 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, और बटे जोड़ देते हैं, तो 4 3 7 15 हो जाएगा। 15 120, तो 8 3 24। तो क्या बोला था, यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी, 24 किलोमीटर पर हावर हो जाएगी, यही उत्तर। ठीक है, तो आशा करते समझ में आया होगा। बढ़िया प्रश्न है। ये 3 कहाँ से आया, ये 3 लोगों की अलग अलग चाल है ना, तो इसलिए औसत में हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला चलिए प्रश्न देखते हैं। कह रहा एक व्यक्ति लखनऊ से कानपुर की ओर 20 किलोमीटर की रफ्तार से जाता है। तो लखनऊ से कानपुर 20 किलोमीटर की रफ्तार से जाता है तथा कानपुर से लखनऊ की ओर 30 किलोमीटर की रफ्तार से आता है। तो कुल औसत चाल क्या है, तो कोई दिक्कत नहीं, उसी तरह एलसीएम ले लीजिए, 60 एलसीएम, यानी दूरी पता चल गई 60 किलोमीटर। तो 20 3 60, 30 दूना 60। तो दो लोग हैं तो 2 यहाँ 2 से गुणा कर दीजिए, क्योंकि 2 चालें हैं, 2 से गुणा, और 3 2 टोटल नीचे हो गया 5, और 60 दूरी है, तो 12 पंचे 60 और 12 दूना 24। इसकी भी रफ्तार क्या आ गई, औसत की रफ्तार 24 किलोमीटर पर आवर। तो अगर बेहतरीन लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अभी और भी प्रश्न करवाने हैं यहाँ पे, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। ठीक है, तो
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आज का वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर करें। कल लास्ट वीडियो रहेगी हमारी औसत की, ठीक है। तो थैंक यू।